नमः शिवाय। तारीख 09/4/2026, रिवाइज डेट 7/11/1968। इस ईश्वरीय वाणी का गहरा मनन चिंतन और मुख्य बिंदुओं का विस्तार यहाँ दिया गया है। वाणी का मुख्य सार। इस वाणी में शिव पिता ने हमें रूहानी सेना और गुप्त वॉरियर्स के रूप में पहचाना है। शिव पिता समझाते हैं कि ये संगम युग रावण यानी 5 विकारों पर जीत पाकर विश्व में शांति स्थापन करने का समय है। बाप इस पुरानी दुनिया वेश्यालय को खत्म कर हमें नई दुनिया शिवालय का मालिक बनाने का सहज राजयोग सिखा रहे हैं। ज्ञान के मुख्य पॉइंट्स उदाहरण सहित। रूहानी सेना और गुप्त युद्ध। मुख्य बिंदु, तुम बच्चे शिव बाबा की रूहानी सेना हो जो बिना किसी हथियार के योग बल से रावण पर जीत पाते हो। विस्तार, ये कोई शारीरिक युद्ध नहीं है, इसमें सबसे पहले देहाभिमान और काम महाशत्रु पर विजय पानी है। बाप रूहानी सेना को गुप्त महावीर कहते हैं क्योंकि ये आंतरिक युद्ध है। उदाहरण, शास्त्रों में जो बंदरों की सेना दिखाई गई है वो गलत है। वास्तव में तुम बच्चे ही हो जिन्होंने अपनी बंदर जैसी करतूतों को बदलकर दैवी गुण धारण किए हैं। साइंस बल बनाम योग बल। मुख्य बिंदु, साइंस बल दुनिया का विनाश करता है जबकि योग बल नई दुनिया की स्थापना करता है। दुनिया साइंस की शक्ति से बॉम्ब तैयार कर रही है जो घर बैठे ही पुरानी दुनिया का विनाश कर देंगे। वहीं तुम बच्चे घर बैठे योग बल से विश्व के मालिक बन रहे हैं। उदाहरण, जैसे साइंस वाले तुम्हारे सर्वेंट यानी गुलाम हैं जो तुम्हें पुरानी दुनिया खत्म करके दे रहे हैं, वैसे ही सारी प्रकृति भी योग बल के आगे तुम्हारी गुलाम बन जाती है। संगम युग कौड़ी से हीरा बनने का समय। मुख्य बिंदु, ये संगम युग पुरुषोत्तम बनने का लीप युग है जहां हम कौड़ी समान नर्कवासी से हीरा समान स्वर्गवासी बनते हैं। पुरानी दुनिया वर्थ नॉट अ पेनी है। अब हमें अपनी 84 जन्मों की कहानी को समझकर पावन बनना है ताकि हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही ले सके। उदाहरण, जैसे एक विद्यार्थी अपनी एम ऑब्जेक्ट को लक्ष्य सामने रखकर पढ़ता है, वैसे ही हमारे सामने लक्ष्मी नारायण का चित्र है कि हमें ऐसा बनना है। सच्ची गीता और ज्ञान सूर्य। मुख्य बिंदु, स्वयं निराकार शिव यानी राम इस रथ में प्रवेश कर सच्ची गीता सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में तुम बाप से बहुत दूर चले गए थे और घोर अंधियारे में थे। अब ज्ञान सूर्य के प्रकट होने से अज्ञान अंधेर का विनाश हो रहा है। उदाहरण, जैसे एक नकली नक्शा मुसाफिर को भटका देता है, वैसे ही देहधारी गुरुओं और भक्ति के चित्रों ने सत्य को छुपा दिया था जिसे अब बाप स्पष्ट कर रहे हैं। देही अभिमानी स्थिति और पवित्रता। मुख्य बिंदु, पवित्र बनो, योगी बनो, यही सुखधाम जाने का एकमात्र रास्ता है। घर में रहते हुए भी स्वयं को आत्मा समझना है। यदि पवित्र नहीं बनेंगे तो स्वर्ग में नहीं आ सकेंगे और सजाएं खानी पड़ेंगी। उदाहरण, जैसे गटर में रहने वाले को वो गंदगी ही सुख लगती है, वैसे ही जो विष यानी विकार नहीं छोड़ते वो गटर यानी नर्क में ही पड़े रहते हैं। वरदान का सार। पवित्र भव। पवित्रता की शक्ति से आप किसी भी वातावरण को शुद्ध बना सकते हैं। यदि आपकी वृत्ति शुद्ध और शक्तिशाली है तो कोई भी वायुमंडल आपको प्रभावित नहीं कर सकता। अपनी वृत्ति से वातावरण बनाने वाले स्वपरिवर्तक बनो। निष्कर्ष, इस वाणी का संदेश है कि हम बेहद के सन्यासी हैं। इस पुरानी दुनिया को भूलकर केवल एक बाप और अपनी भावी राजाई को याद करना है। 8 वर्ष के अंदर विनाश होना निश्चित है, इसलिए अपनी रूहानी कमाई में लग जाना है। आज का विशेष स्वमान भी दिया है। मैं विश्व में शांति स्थापन करने वाला शिव बाबा की रूहानी सेना का गुप्त महावीर हूँ। और उसके बाद एक रूहानी कमेंट्री है। मैं एक रूहानी योद्धा हूँ, रूहानी सेना का हिस्सा। मैं इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटा रही हूँ। स्वयं शिव बाबा मेरे सम्मुख हैं, उनसे पवित्रता की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मैं एक ज्योतिर्मय आत्मा हूँ, मस्तक के सिंहासन पर अचल। मुझ में योग बल की शक्ति भर रही है। मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म हो रहे हैं। मेरी वृत्ति शुद्ध और शक्तिशाली बन रही है। मैं शांति का अवतार हूँ, विश्व को शांति का दान दे रही हूँ। बाबा का हाथ मेरे सिर पर है और मैं उनकी याद में मग्न हूँ। ओम नमः शिवाय।